दूसरा एक था, मैं फर्स्ट टाइम अमेरिका प्रोग्राम करने के लिए गया। छोटे मोटे प्रोग्राम हो रहे थे कम्युनिटी। एक आदमी ने बोला कि अमेरिका में सब जगह फैलना है ना, तो यहाँ एक बहुत बड़ी संस्था है, वो लोग अगर आपको बुलाए ना तो आप फैल जाओगे। मतलब कौन सी संस्था है? बोला एज ए डॉक्टर बहुत काम किया मैंने। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एज ए मेडिकल डॉक्टर मैं सिर्फ लोगों की बीमारी ठीक कर सकता हूँ। ये फील्ड में मैं लोगों का जीवन बदल सकता हूँ। ऐसी बातें किया करते, न्यूज़पेपर वाले मेरे अगेंस्ट में आर्टिकल लिखा करते थे, मैं किसी की परवाह नहीं करता था, क्योंकि मैंने साइंटिफिकली पढ़ा था, मेरी लाइफ में रिजल्ट था, तो मैं हिम्मत से बोलता था। तो कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 10% पावर है, 90% पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास है। मैं पहले सब कॉन्शियस माइंड के पावर को ही जानता था। जब से मैंने 90% पावर को जानना शुरू किया तो मुझे लगा वाह, ये तो दुनिया में सिखाना चाहिए और लोगों को ज़रूरत है। तो आज हमारे साथ जो शख्स हैं डॉक्टर जितेंद्र अड़िया जी, उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक यू, आप थैंक यू। यहाँ पर आए, समय निकाला यहाँ पर आए। सर हमारी इंडस्ट्री के, ट्रेनिंग इंडस्ट्री के वेटरन हैं। मैं सालों से सर को जान, वो अलग बात है सर मुझे नहीं जानते थे, मैं सर को जान रहा था यूट्यूब के माध्यम से। आज सर से पहली बार मिलना हो रहा है। आई कैन गारंटी यू वन थिंग कि अगले कुछ मिनट, अगला 1 घंटा आपका जीवन बदल सकता है, ये गारंटी के साथ बता रहा हूँ। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे हम ऑफ कैमरा अभी डिस्कस कर रहे थे, आप इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी लर्निंग्स शेयर कर रहे थे अपने लाइफ की स्टोरीज। सर मेडिकल का इतना अच्छे ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन से ट्रेनिंग हाउ कम सर? पहली बात तो ये है कि मेडिकल से ज़्यादा लुक्रेटिव तो अभी जो कर रहा हूँ वो लगा मुझे। जी तब नहीं पता था इतना पैसा इसमें मिलेगा। जी। मगर सब लोग ये पहला सवाल मुझे यही पूछते हैं कि इतना बड़ा प्रोफेशन छोड़ के इसमें क्यों आए। मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था प्रोफेसर थे। और एज ए डॉक्टर बहुत काम किया मैंने। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एज ए मेडिकल डॉक्टर मैं सिर्फ लोगों की बीमारी ठीक कर सकता हूँ। ये फील्ड में मैं लोगों का जीवन बदल सकता हूँ। तो कौन सा काम अच्छा है, जीवन बदलने का या बीमारी ठीक करने वाह का? वाह। और मेडिकली जो मेरे पास पेशेंट बन के आए उनका ही जीवन बदल सकता हूँ। मगर अभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तो मैं दुनिया में लाखों लोगों का जीवन बदल चुका हूँ ऑलरेडी। तो यही प्रोफेशन अच्छा है ना। जी बिल्कुल, लोगों की यकीनन। बीमारी ठीक करना, फिर से वही बीमारी लेकर वापस आ जाएंगे फिर। तो कोई परमानेंट इलाज नहीं है। और लोगों के दिल में जगह बनानी है तो एक ही रास्ता है, लोगों के जीवन में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। और मैंने देखा है हम दो ही टाइप के लोगों को जीवन भर याद रखते हैं। एक जिसने हमारे जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाया है, और दूसरा जिन्होंने हमारे जीवन में नेगेटिव बदलाव लाया है, यानी विलन का रोल किया है। बाकी सबको हम भूल जाते हैं। मेरी हमेशा इच्छा रही कि लाखों लोगों के दिल में मेरी जगह बन जाए, और सपना पूरा भी हुआ। आज लाखों लोग हैं, जैसे आपको मैं पहली बार मिला और जी आप मुझे कितने सालों से फॉलो कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग मिलते हैं मुझे। जी तो इसलिए मैं इस फील्ड में आया, मज़ा आ रहा। जी बिल्कुल सर, आपको मज़ा आ रहा है और लाखों लोगों को मज़ा आ रहा है हमारे जैसे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू फॉर बीइंग थैंक यू। हियर इन दिस इंडस्ट्री। सर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मैं भी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ, 8 सालों से ट्रेनिंग इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, बहुत सारे कोचेस, बहुत सारे मेंटर्स से जुड़ा हूँ। माइंड सर, माइंड सबकॉन्शियस को साइड में करते हैं, उससे पहले सर माइंड की पावर के बारे में प्लीज़ थोड़ा सा बताएं। वही तो, ये पहली बार मेरे माइंड में आया कैसे। मैंने सर पावर सर। ऑफ सबकॉन्शियस माइंड नाम की किताब पढ़ी थी, जोसेफ मर्फी की, जो मेरी लाइफ की पहली किताब थी, आज से 40 साल पहले। मुझे पढ़ने का शौक़ रहा है ऑलवेज। मैं वॉरेशियर रीडर था, एक ज़माने में बहुत पढ़ता था। उसमें ये किताब मेरे हाथ में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और रिज़ल्ट मिला, मैं लोगों को सिखाने लगा। तो माइंड इज एनर्जी सेंटर इन द बॉडी। एनर्जी से। मन है वो, और ब्रेन है वो एक शरीर का अंग है, पदार्थ है। अगर कंप्यूटर की भाषा में कहें तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जैसी बात है। ब्रेन हार्डवेयर है और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम मन है। मन। यानी इट इज़ द सेंटर ऑफ एनर्जी, जहाँ एनर्जी बनती है और दुनिया की अलग अलग एनर्जी के साथ जुड़ी हुई है। तो दैट इज़ माइंड। और दो माइंड होते हैं हमारे, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 10% पावर है, 90% पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास है। मैं पहले सब कॉन्शियस माइंड के पावर को ही जानता था। जब से मैंने 90% पावर को जानना शुरू किया तो मुझे लगा वाह, ये तो दुनिया में सिखाना चाहिए और लोगों को ज़रूरत है। तो मैंने पहले इस्तेमाल किया, लोगों को सीखा, लोगों को रिजल्ट मिला, तो फिर मैंने वही मेरा प्रोफेशन बना दिया, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड करके। सर। और दुनिया में किसी को मालूम नहीं है। मैं जर्मनी में स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी, आपको पता है BMW मर्सिडीज सभी का जहाँ हेडक्वार्टर है, वहाँ के प्रोफेसरों को सिखाने को गया था माइंड पावर। माइंड और पावर। मैंने पहला ही सवाल पूछा, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, रेज योर फिंगर। किसी ने हाथ नहीं उठाया था।
इतनी अज्ञानता है दुनिया में, इग्नोरेंस है माइंड पावर के बारे में। वाह तब मुझे लगा कि ये सिखाना चाहिए। उससे तो ज़्यादा हमारे गुजरात के विलेजर को पता है, क्योंकि मैं इतने लोगों को सिखा चुका हूँ कि वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से ज़्यादा जानते हैं। तो मैंने फिर मिशन बना लिया कि सबको माइंड पावर के बारे में मुझे सिखाना है, और 30 साल से ये कर रहा हूँ मैं, 30-32 साल हो गए। जी, यकीनन सर। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ये जान के तब हुई कि जब एक इंडियन प्रोफेसर, एक इंडियन ट्रेनर ने यूरोपियंस को सिखाया। तो इससे अच्छी बहुत खुशी बार की बात अमेरिका नहीं में, है। बहुत यूनिवर्सिटी में, दुनिया के कितनी जगह पे यूरोपियन को सिखाया मैंने। जी। चाइनीज़ को जी शंघाई में मैंने सिखाया, ताइवान में चाइनीज़ को सिखाया, जी तो वाह। पूरी दुनिया में फैला है। मैंने अफ्रीकन को सिखाया, अफ्रीकन के पास रिजल्ट है, जी ऑल 5 कंटिनेंट्स। ठीक है सर। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक आपने 40 साल पहले पढ़ी थी सर। उस वक्त मेरा अस्तित्व ही नहीं था। जस्ट मैं एक कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा हूँ। आई एम 37 ओनली। मजा आएगा सर। आई एम सुपर एक्साइटेड। मुझे एमडी पास किए 45 साल हो गए। ओ माय गॉड। 1980 में एमडी पास किया, तब भी आप शायद पिछले जन्म में होंगे। ऑफ कोर्स। नाइस सर। माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, अच्छी बातें करने से पहले एक बुरी बात करना चाहता हूँ सर, कि बीइंग अ ट्रेनर मैं तो जानता हूँ सर, मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, मैंने फील करी है सर इस एनर्जी को, सबकॉन्शियस माइंड की पावर को। कुछ लोग अभी भी ऐसा बोलते, आपके पास तो रिजल्ट्स भी हैं, कुछ लोग अभी भी ऐसा बोलते हैं कि नहीं ये माइंड ट्रेनर्स, एनएलपी ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग यही वर्ड वो यूज़ करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो मिथ ब्रेक हो सर आपके ज़रिए आज। बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचो, अभी ये बोल रहे हैं तो 40 साल पहले जब मैंने चालू किया तब मुझे तो गालियाँ पड़ती थी कि तुम लोगों को बेकार है और मुंगेरी लाल के सपने दिखा रहे हो, ऐसी बातें किया करते। न्यूज़पेपर वाले मेरे अगेंस्ट में आर्टिकल लिखा करते थे, मैं किसी की परवाह नहीं करता था, क्योंकि मैंने साइंटिफिकली पढ़ा था, मेरी लाइफ में रिजल्ट था, तो मैं हिम्मत से बोलता था। और आज सब लोग बोलने लगे। बीके शिवानी जो है ब्रह्मा कुमारी वाली, वो भी विजिलेंट की बातें करती है। सब अभी सब बोलने लगे। पहले संदीप महेश्वरी भी बोलता था ये सब बकवास है, अब वो भी विजिलेंट की बातें करने लगा है। सब संतोष नायर बोलते थे, वो भी अभी विजिलेंट की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे जो पहले अगेंस्ट में था, देव रियलाइज कि नहीं इसमें तो दम है। ऐसा दम तो है सर, बिल्कुल। हम माइंड की बात करें या फिर सब कॉन्शियस माइंड की बात करें, एक कॉन्टेक्स्ट के लिए आप प्लीज़ बता दीजिए व्यूअर्स को, सब कॉन्शियस से क्या मतलब? दोनों माइंड की बात करनी चाहिए, जी कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। जैसे मैंने कहा कि कॉन्शियस माइंड इज 10% पावर, 90% पावर इज विद सबकॉन्शियस माइंड। वो दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में चलते हैं, तब हमें रिजल्ट मिलता है। जी जैसे सपना देखने का काम कॉन्शियस माइंड करता है, यानी गोल सेटिंग। सपना पूरा करने का काम सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो अगर कॉन्शियस माइंड की बात नहीं करें तो सबकॉन्शियस माइंड की बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अलादीन का जादुई चिराग की जो कहानी है, उसमें अलादीन है वो कॉन्शियस माइंड है, और जीनी है वो सबकॉन्शियस माइंड है, और वो जादुई चिराग है वो हमारा दिमाग है। तो ये तीनों की बात करें तभी तो रिजल्ट मिलेगा, तभी तो समझ में आएगा। तो तीनों की बात करनी चाहिए। अब कॉन्शियस माइंड के कौन से पावर्स है? एक तो 5 इंद्रियों से जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, ब्रेन में भेजते हैं हमारी 5 सेंसेस के थ्रू, ये कॉन्शियस माइंड का पावर है। मूवमेंट जो हम करते हैं ये कॉन्शियस माइंड का पावर है। थिंकिंग करते हैं वो भी कॉन्शियस माइंड का पावर है। लॉजिक यूज़ करते हैं वो भी कॉन्शियस माइंड का पावर है। मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो भी कॉन्शियस माइंड का पावर है। इंटेलिजेंस IQ कॉन्शियस माइंड के पास है। सिलेक्शन कॉन्शियस माइंड के पास है। जजमेंट कॉन्शियस माइंड के पास है। डिसीजन पावर कॉन्शियस माइंड के पास है। इवन एक्शन भी कॉन्शियस माइंड के पास है। एक्शन तो सब पावर तो आ गए, आपको लगेगा तो 10% में ही सब पावर आ गए, बाकी कौन से पावर है? तो मैं तो ये बोल रहा हूँ लोगों को, ये पावर भी बहुत लगते हैं। 90% पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास है। तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के दोनों पावर को जान के अगर कोऑपरेशन में यूज़ करोगे ना, तो जो चाहिए वो रिजल्ट मिलेगा। दोनों की रिलेशनशिप क्या है? जैसे अलादीन की जादुई चिराग जैसी है। अलादीन बॉस था, जीनी उनका सर्वेंट था, स्लीपिंग जायंट था। वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड हमारा स्लीपिंग जायंट है। उसको बस जगाना सीख लो और उसको काम पे लगा दो, आपके जीवन में बदलाव आएगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ फ्री में मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मगर संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। मेहनत और संघर्ष में फ़र्क होता है। मैं मेहनत करता हूँ मगर संघर्ष नहीं करता हूँ। तो अगर संघर्ष को बाईपास करना है तो आपको सबकॉन्शियस माइंड के पावर को जानना पड़ेगा और उसको कैसे इस्तेमाल करना वो सीखना पड़ेगा। दूसरी बात देखें, जैसे तो कॉन्शियस माइंड इज़ ए प्रोग्रामर एंड सबकॉन्शियस माइंड इज़ ए प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। हमें जो भी हमारा एक्शन आता है वो सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्राम पड़े वो हिसाब से हम बिहेव करते हैं और रिजल्ट मिलता है। अगर हमारा रॉन्ग प्रोग्रामिंग है तो हम रॉन्ग बिहेवियर करेंगे और रॉन्ग रिजल्ट मिलेगा।
तो हमें ये प्रोग्रामिंग बदलना पड़ेगा। तो हमें कॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्रामिंग कैसे करें। तो मेरा कोर सब्जेक्ट ये है, हाउ टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड टू अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन लाइफ। यानी सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्रामिंग सीख लिया, आप जो चाहो वो बन सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो, जो चाहो वो पा सकते हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इम्पॉसिबल चीज़ें भी। तो ये सब लोगों को जगाने का मेरा मिशन है, जो मैं लाखों लोगों को करवा चुका हूँ। और जो भी सुनते हैं, जो भी सीखते हैं, उनको रिजल्ट मिलता है। मुझे लाखों लोग मिलते हैं, गिफ्ट देते रहते हैं। मेरा एक स्टूडेंट दीपक दाबलिया है, उसने तो मुझे 20 लाख की कार गिफ्ट दिया था, जो मैंने विजुलाइज भी नहीं किया था। ऐसे अभी 4 दिन पहले मेरे एक डायमंड वाले स्टूडेंट ने मुझे डायमंड की ज्वेलरी भेज दी। तो ये तो बियॉन्ड विजुलाइन, कोई सोचेगा ही नहीं ना। तो मेरी लाइफ में, मैं जब 10,000 की नौकरी करता था, मेरी तनख्वाह थी, तब मेरे बेटे को मैंने 12th के बाद अमेरिका भेजा था पढ़ने के लिए। जब अमेरिका की बीए की पढ़ाई, बीए करने को भेजा था, 50 लाख का खर्चा था, और मेरे सिर्फ 10,000 सैलरी में मैं काम करता था। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भरोसा था, मैंने डिसीजन लिया, भेजा, और सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। एवरीथिंग वॉज सेट राइट। ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। सबका सपना रहता है ना, मेरा बेटा अच्छी स्कूल में पढ़े। तो मैं तो 12वीं के बाद बीए करने को भेजा अमेरिका की प्राइवेट कॉलेज में, जिसकी फ़ीस 3 और 4 टाइम्स रहती है वहाँ पे भी। तो दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि अगर इसका पावर सीख लो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, अपना सेल्स बढ़ा सकते हो, दुनिया घूम सकते हो। मैंने 45 कंट्रीज़ की ट्रैवलिंग की है, 20 बार तो अमेरिका गया। एक बार भी फॉरेन जाने का होप नहीं था। पहला पासपोर्ट बनाया तब पता भी नहीं था कि मैं कभी इसका इस्तेमाल करूँगा कि नहीं, और मेरे हर पासपोर्ट फूल हो जाते हैं जैसे लेता हूँ। तो ये सब, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। इतना हेल्दी रहता हूँ, इतना ट्रैवलिंग करता हूँ, मज़ा आता है। अभी तो कोई ऑपरेशन नहीं करवाया, कोई बीमारी नहीं। वाओ वाओ, इससे बड़ा सक्सेस और क्या होगा? और क्या हो सकता है। एब्सोल्युटली तो ये है, अब सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्रामिंग, पहले तो सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स क्या क्या है। जी। तो इन शॉर्ट बताऊँ ना, तो वो बैकग्राउंड में ही काम करता है, वो सामने आके काम नहीं करेगा। आपने जैसे ही गोल सेट किया और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इंस्टॉल किया, तो सबकॉन्शियस माइंड सबसे पहला काम करेगा, आपके लिए प्लानिंग करेगा, जिसको मैं डिवाइन प्लानिंग कहता हूँ। एक और बात है, कॉन्शियस माइंड इज़ ए ह्यूमन माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ डिवाइन माइंड। हम सिर्फ ह्यूमन माइंड से काम करते हैं, तो ह्यूमन जैसे ही रहते हैं और आगे प्रोग्रेस नहीं होती है। अगर आप ये डिवाइन माइंड को समझोगे, तो आपका प्रोग्रेस होगा। तो सबकॉन्शियस माइंड जो प्लानिंग करेगा ना, वो डिवाइन प्लानिंग है। कॉन्शियस माइंड करेगा, वो ह्यूमन प्लानिंग है। मैं दोनों से प्लानिंग करवाता हूँ। छोटी छोटी चीज़ का प्लानिंग, कि दिल्ली जाना है तो कौन सी फ्लाइट पकड़ो, इसके लिए मैं सबकॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। करेक्ट। मगर मुझे नेक्स्ट गोल पे कहाँ पहुँचना है, जो बहुत ऊंचा है, वो प्लानिंग मैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर छोड़ देता हूँ, और वो कर देता है ज़बरदस्त। और अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है। ऐसे अपॉर्चुनिटी के कभी कभी हैरान हो जाता हूँ इंस्टेंटली। मुझे याद है, सौजी भाई धोड़किया एक मेरे स्टूडेंट रहे, जो सूरत वाले थे। 2 अक्टूबर 2022 में, 22 नहीं 20 में, उन्होंने बम्बई के ताज होटल में मेरा प्रोग्राम रखा था, डायमंड इंडस्ट्री के सभी बॉस के लिए। मैं अहमदाबाद से बम्बई गया था, और दोपहर को शालीमार होटल है, आप अगर मुंबई जाते हैं तो केम्स कॉर्नर पे एक होटल है शालीमार, वहाँ पे मैं रुका था, लंच ले रहा था। तो मेरे सामने के टेबल पे एक चाइनीज़ कपल आके खाना खा रहा था। तो मेरे साथ मेरा दोस्त था, तो मैंने उसको बोला, यार मेरा हांगकांग जाने का रह गया, मैं एक बार सिंगापुर गया था, हांगकांग देखने का बाकी था, रह गया था। तो मैंने सिर्फ हांगकांग को याद किया। दोपहर को 1-2 बजे, शाम को 6 बजे मेरा प्रोग्राम हुआ वहाँ। मैंने ब्रेक दिया, 1.5 घंटे के बाद एक आदमी मेरे पास आया, मेरा नाम भूपेंद्र सुरानी है, मेरा हांगकांग में डायमंड का बिजनेस है, ओहो। मुझे आपको वहाँ लेके जाना है, मुझे अभी का अभी डेट दे दो। मैंने 1 महीने के बाद की उनको डेट दी। दूसरे दिन उसने 2 हांगकांग की टिकट भेज दी। दोपहर को 2 बजे मैंने हांगकांग को याद किया, और शाम को मुझे प्रोग्राम का ऑर्डर मिला। इतना फास्ट कभी कभी मुझे रिजल्ट मिलता है माय गॉड। कि अनबिलीवेबल। दूसरा एक था, मैं फर्स्ट टाइम अमेरिका प्रोग्राम करने के लिए गया, छोटे मोटे प्रोग्राम हो रहे थे कम्युनिटी। एक आदमी ने बोला कि अमेरिका में सब जगह फैलना है ना, तो यहाँ एक बहुत बड़ी संस्था है, वो लोग अगर आपको बुलाए ना तो आप फैल जाओगे। मतलब कौन सी संस्था है? बोले आहोवा। ये आहोवा क्या है? आहोवा इज़ डबल है, अमेरिकन एसोसिएशन, अमेरिकन होटल एसोसिएशन, ऐसा एक संस्था है जो नो इंडियन एशियन अमेरिकन होटल एसोसिएशन, ऐसा है कुछ। तो अमेरिका में वो टाइम पे 9,000, मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कुछ 9,000 5 स्टार होटल थी।
तो वहाँ का स्टैटिस्टिक ये है कि जितनी अमेरिका में होटल है उसका 90% ओनर एशियन है, और जितने एशियन ओनर है उसमें 90% ओनर इंडियन है, और जितने इंडियन ओनर है उसमें 90% ओनर गुजराती है, और उसके जितने गुजराती होटल ओनर है उसमें से 90% पटेल है। ऐसा, तो ये बड़ा स्टैटिस्टिक है। तो मैंने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे दिया कि अगली बार मुझे आहुआ के लिए आना है। मैं भूल भी गया था। 6 महीने के बाद यहाँ दिल्ली में ही वाजपेयी की गवर्नमेंट थी और वो प्रवासी भारतीय दिवस चल रहा था, तो वहाँ से हमारे दोस्त आए थे। तो अहमदाबाद से मैं भी दोस्तों के साथ आया, यहाँ कहीं स्टेडियम में प्रोग्राम था। रात को होटल में एक आदमी ने मुझे पहचान करवाया, मीट मिस्टर हितेश भक्ता, ही इज़ ए प्रेसिडेंट ऑफ आहुआ। और मुझे पहले पता था कि ही इज़ ए प्रेसिडेंट ऑफ आहुआ, उनकी मेरी पहचान दिल्ली में हुई। तो उसने मुझे बोला, अड़िया साहब सॉरी, आप लॉस एंजल्स आए थे तब मुझे इनविटेशन था मगर मैं आउट ऑफ स्टेशन था, मगर नहीं आ पाया। लोगों ने आपकी बहुत तारीफ़ की है, अगली बार कब आओगे अमेरिका? तो मुझे तो उसका बैकग्राउंड पता था। बोला हितेश भाई आप जब भी बुलाओगे मैं आ जाऊँगा, कोई बात नहीं। तो उसने थोड़ी देर सोच के बोला, अप्रैल 24 को कहाँ पे हो नेक्स्ट ईयर? तो वो ये नवंबर दिसंबर का महीना था। बोला क्यों? बोले हमारा कन्वेंसन है, नेशनल कन्वेंसन, आई कैन इन्वाइट यू एज ए की नोट स्पीकर। बोला ठीक है, मैं फ्री हूँ, कर दो, इन्विटेशन भेज दो। तो उसने जाके मुझे इनविटेशन भेज दिया और मैं आहुआ में की नोट स्पीकर करके डलास में गया। तो देखो कैसा कैसा होता है, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर छोड़ देता हूँ, अचानक ये फ्रॉम नोवेयर वो आ जाता है। ये सीक्रेट तो अभी आया, मैं तो 30-35 साल से कर रहा हूँ, सीक्रेट 10 साल हुआ। करेक्ट। तो ये सब चीज़ें तो मैं महसूस हर घड़ी कर रहा हूँ, ऐसा हर घड़ी जब भी ये कर रहा है। तो सर थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, टेक्निक में जानना चाहता हूँ। टेक्निक से पहले रिवाइंड करता हूँ सर, माइंड की पावर समझ गए लोग। फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्यूअर, एक लेमैन टर्म में सब कॉन्शियस को आप हिंदी में क्या कहेंगे सर? सब अर्ध जागृत मन या अवचेतन मन। सर ये ज़्यादा चेतन हिंदी मन हो गई। एंड अवचेतन मन। चेतन जी। मन इज कॉन्शियस माइंड एंड अवचेतन माइंड इज अवचेतन मन है अनकॉन्शियस माइंड, उससे भी ज़्यादा और आसान हिंदी में अर्ध कि जागृत मन कहता हूँ मैं। जी, अर्ध जागृत, जागृत एंड subconscious अर्ध mind। जागृत जी मन ऐसा बिल्कुल। होता है। क्योंकि जागृत मन यानी कॉन्शियस माइंड, जब हम कॉन्शियस रहते हैं तभी काम करते हैं, यानी जागृत होते हैं तब काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटा काम करता है। पर वो जागृत नहीं है, पीछे चल रहा है। हाँ, बैकग्राउंड में काम करता है, वो सामने नहीं आएगा, बैकग्राउंड में आपके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, आपको अपॉर्चुनिटी देगा। जैसे मैंने अमेरिका का सेकंड ऑर्डर ऐसे मिला था, आपको जो इंसान की हेल्प की ज़रूरत है वो मिल जाएगा। तो ऐसा होता रहेगा। अब अभी मेरा 2-3 बार दिल्ली हुआ, मुझे लगा यार दिल्ली में कहीं पॉडकास्ट हुआ तो अच्छा रहेगा। अचानक देखो ये सब कुछ अरेंज हो गया, सबकॉन्शियस माइंड ने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। मुझे वो विरल भाई मिले सुखेजा वहाँ पे अहमदाबाद में, उन्होंने ये चित्रेश भाई से दोस्ती करवाई, उससे आप तक पहुँचा। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की डिज़ाइन है। बताइए। अब 24 घंटे पहले भी आप मेरे कहीं भी फील्ड ऑफ विजन में नहीं थे, जी बिल्कुल। अचानक हो गया। दिस इज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और क्या चाहिए? ऐसा हो होता है। हो, दिस इज लाइफ चेंजिंग। मतलब मैं सर सच में चाहता हूँ, जेन्युइनली चाहता हूँ कि आज व्यूअर्स का ना कुछ कुछ लाइफ चेंजिंग मूवमेंट आ जाए सर। जैसे आपने हांगकांग का जिक्र किया, आहुआ अमेरिका का जिक्र किया, आपने सोचा और आपको मिला, तो क्या एग्जैक्टली करना है? मॉडस ऑपरेंडी क्या होनी चाहिए लोगों की? एग्जैक्टली। पहले तो हमेशा मैं कहता हूँ यू डिसाइड योर गोल। देखिए हम गोल। सब लोग सफल होने के लिए काम करते हैं, मगर पब्लिक को पता ही नहीं कि सफलता क्या होती है। मैं किसी को पूछता हूँ क्यों काम कर रहा है, बोले सफल होने के लिए। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम सफल हो? बोले मेरा गोल जब अचीव कर लूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सफलता के लिए कम से कम एक चीज़ की ज़रूरत होती है, डेफिनेट गोल। डेफिनेट। अब लोगों के लाइफ में गोल ही नहीं रहता तो सफलता कहाँ से होगी? और अमेरिका की यूनिवर्सिटी की रिसर्च ये कहती है कि अमेरिका में जो ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं वो टाइम पे उनका रिसर्च हुआ है कि उनको पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर डेफिनेट प्लान ऑफ एक्शन, अभी आज के बाद डिग्री तो मिल गई आज, क्या है? तो 3% ऑफ द स्टूडेंट वेर वेरी श्योर कि उनको क्या करना है। 97% ऑफ स्टूडेंट को यही नहीं पता था कि उनको ज़िंदगी में क्या करना है। ये अमेरिका की हालत है, इंडिया की तो पता नहीं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, यू हैव टू हैव ए डेफिनेट गोल। एंड गोल इज़ नॉट कैरियर। मैं ज़्यादातर स्टूडेंट को पूछता हूँ तेरा गोल क्या है? बोले डॉक्टर बनना है। मतलब 22 साल में डॉक्टर बन जाएगा, फिर तो बोले फिर पता नहीं है। यानी कैरियर को गोल समझते हैं। या मुझे 1000 करोड़ का बिजनेस बनाना है, फिर मैं पूछता हूँ 1000 करोड़ का बिजनेस करके तो क्या करेगा, वो पता नहीं है। तो कहने का मतलब है इट इज बिजनेस और करियर इज नॉट ओनली गोल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गोल। गोल क्या होना चाहिए कि आज से 10-20 साल के बाद मेरा जीवन कैसा चाहिए मुझे, उसका कंप्लीट पिक्चर। उसमें आपका हेल्थ आएगा, आपका नॉलेज आएगा, आपका
काम आएगा, आपका सोशल कंट्रीब्यूशन आएगा, सब कुछ आएगा, आपकी अचीवमेंट्स आएगी, आपका मेंटल पीस आएगा, आपकी फैमिली भी आएगा। ज़्यादातर में लोगों के गोल चार्ट में फिजिकल गोल की बातें लिखी रहती है, मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, फॉरेन की ट्रिप चाहिए, ये सब चाहिए, ये बाकी लिखते ही नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, पहली बात है कि हैप्पीनेस और सक्सेस में फ़र्क है। ऑल दी सक्सेसफुल पीपल आर नॉट हैप्पी। एल्विन प्रेस्ली के पास कितना सक्सेस था, सुसाइड किया था 32 ईयर्स में, है ना। तो हैप्पीनेस कब मिलती है? जब आपके चारों गोल बैलेंस में चलते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। उसके लिए सऊजी भाई दौड़किया और गोविंद भाई दौड़किया ज़बरदस्त है, मेरे रोल मॉडल है बैलेंसिंग के लिए। सब कुछ बैलेंस में चलता है, उन्होंने हेल्थ भी संभाल कर रखी है, उनकी फैमिली उनका हर चीज़ में साथ दे रही है, पैसा भी कमा रहे हैं, समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। तो गोल हमारा होलिस्टिक होना चाहिए, सिर्फ फिजिकल गोल नहीं, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। अभी ये अपने थे हिंदुजा फैमिली, कितनी बड़ी फैमिली, कितना पैसा था, एक बेटे ने अचानक सुसाइड कर लिया और पूरी फैमिली की लाइफ चेंज हो गई, है ना। तो ऐसे लाइफ सिर्फ फिजिकल गोल के ऊपर रखोगे तो ये हो सकता है। इन तो आपको क्या करना है कि चारों टाइप के गोल रखना है, यानी होलिस्टिक गोल रखना है। गोल डिसाइड करने के बाद एक प्रिंसिपल है कि सिर्फ यहाँ रखने से उसका डॉक्यूमेंट बनाओ तो अच्छा रहेगा, यानी गोल चार्ट बनाओ या विज़न बोर्ड बनाओ। पहले मैं गोल चार्ट कहा करता था, सीक्रेट के बाद मुझे पता चला कि विज़न बोर्ड। ये भी पता चला कि सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर को ज़्यादा टाइम रखता है अपने पास और जल्दी ले लेता है, तो गोल चार्ट के बदले विज़न बोर्ड ज़्यादा काम करेगा। फिर मुझे एक और पता चला कि सबकॉन्शियस माइंड मूविंग पिक्चर को जल्दी पकड़ता है, तो मैंने विज़न वीडियो का कंसेप्ट लाया, माइंड मूवी या विज़न वीडियो। और मैंने देखा जिन्होंने विज़न वीडियो बनाया उनको जल्दी रिजल्ट मिला, सिर्फ स्टिल पिक्चर से। तो जो हमें सबकॉन्शियस माइंड को पिक्चर्स देने हैं, बेसिकली क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड को हमें ऑर्डर देना है। मैंने कहा ना, वो हमारा सर्वेंट है। तो सबकॉन्शियस माइंड कौन सी भाषा समझता है, तो वो भाषा में उनको ऑर्डर देना है। तो पहले तो अपना गोल शांति से डिसाइड करो। मैं तो पेरेंट्स को बोलता हूँ, आपके बच्चों के लिए दो ही काम करो, एक तो उनको गोल सेट करने में हेल्प करो और उनको विजुअलाइजेशन सिखा दो, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड सिखा दो। बाकी जीवन में कोई हेल्प की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप सब रास्ता खोल देगा, क्योंकि उनको गोल श्योर पता है क्या करना है, सबकॉन्शियस माइंड का पावर को पता है, उसको इस्तेमाल करता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा, और कुछ मदद करने की ज़रूरत ही नहीं है, समझे ना। तो सबकॉन्शियस माइंड के पावर को समझो। एक बार गोल सेट हो गया, थोड़ा सा प्लानिंग कर लो। हम हर जगह प्लानिंग करते हैं, मैं यहाँ आया दिल्ली तो आने का प्लानिंग किया, कौन सी फ्लाइट में जाऊँगा, कैसे यहाँ पहुँचूँगा, हर चीज़ का। तो हम छोटी छोटी बातों में जो प्लानिंग करते हैं ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे नहीं करते। ये 100 ईयर्स की हमारी जर्नी का प्लानिंग कोई नहीं करता, कोई क्या ही नहीं होता। मैं सिखाता हूँ मेरे वर्कशॉप में 100 ईयर लाइफ कैसे जीना है, उसका परफेक्ट प्लानिंग। और एक कहावत है, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। तो आप अगर प्लानिंग में निष्फल जाते हो तो निष्फलता का प्लानिंग हो जाता है। तो प्लानिंग करो कि मैंने ये गोल रखा, कब तक पाना है, कैसे पाना है, उसके लिए मैं क्या सेक्रीफाइस करूँगा, किसकी हेल्प लूँगा। आप बिजनेस करते हो या कोई भी गोल हो, बिजनेस गोल में भी तो वही करना है ना आपको। तो एक बार गोल सेट हो गया, फिर आपने डॉक्यूमेंट बना लिया, विज़न बोर्ड बनाओ, गोल चार्ट बनाओ या कहीं ना कहीं लिखो, और उसके बाद उसको ऐसी जगह रखो जहाँ आप बार बार देख सको। मेरा छोटा भाई का मैंने आप बताया नहीं, वो IAS ऑफिसर बना था 81 में, और अभी तो बहुत बड़ा आदमी है, गुजरात का सबसे पावरफुल इंसान है, गुजरात का है। तो क्या हुआ था, वो जब मैट्रिक में था, मेरे से 8 साल छोटा है, तो मैं MBBS करके मेडिकल प्रैक्टिस में था, तो उसको भी डॉक्टर बनना था। मैंने उसको समझाया कि डॉक्टर बनने में जितनी मेहनत होती है ना, उतनी मेहनत में IAS बन सकता है, तो IAS बन। फिर मैंने उसको BCom में ज्वाइन करवाया, और अहमदाबाद में हॉस्टल में रहता था। तब मुझे पावर ऑफ माइंड के बारे में थोड़ा सा पता था। मैंने उसको आइडिया दिया कि अशोक तू एक काम कर, तो ये तेरे हॉस्टल के रूम के दरवाजे पे नाम के नीचे IAS लिखना शुरू कर दे, लिख दे। तो बोले नहीं ऐसे नहीं, मैंने उसको बहुत लॉजिक से समझाया, तब माना। उसने हॉस्टल के दरवाजे पे नाम के नीचे IAS लिखा। मेरा लॉजिक क्या था कि जितनी बार एंटर होगा ना, उसको उसमें हैमरिंग होगा। तब सबकॉन्शियस माइंड का वर्ड भी नहीं पता था, तो दिल में घुस जाएगा तो होगा। और वो 22 ईयर्स की एज में फर्स्ट ट्रायल में IAS पास किया, जबकि वो गुजराती मीडियम से था। सरकारी स्कूल में गुजराती मीडियम में पढ़ के उसने 22 साल में 38 ईयर मोदी साहब के साथ इतना जॉब किया उसने। ही वॉज फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। यहाँ पे अरुण जेटली के बाजू में उनकी ऑफिस थी। ये GST इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने लाया, नोटबंदी उनका काम है, सब कुछ उसने किया। 19 में वो रिटायर्ड हुए, तभी भी मोदी साहब छोड़ते नहीं है। ही इज़ नाउ चीफ एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, गिफ्ट सिटी के चेयरमैन है
मुकेश अंबानी की यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन थे, पीडीपीयू के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के चांसलर है, जीएमडीसी के चेयरमैन है, जीआईसी के चेयरमैन है। रिटायरमेंट के बाद भी मोदी साहब उनको छोड़ते नहीं है, ये देते हैं। मगर इसकी शुरुआत कहाँ हुई? मेरी पहली एडवाइस मानी थी उन्होंने कि दरवाजे के ऊपर लिख, क्योंकि माइंड पावर का सिद्धांत है नज़र के सामने जिगर के पास। जिगर यानी सब। जी बिल्कुल बिल्कुल। बार बार रिपीटेशन जरूरी है। जी बिल्कुल। तो आपका जो भी बिजनेस मान लो लेके जाना है, सेल्स का फिगर है, मैं सेल्स वाले को कभी ट्रेनिंग देता हूँ तो यही कहता हूँ, तुम्हारा फिगर डिसाइड करो कि ये साल में इतना करना है, सामने कहीं लगा दो, और रात को सोते सोते देखते देखते सो जाओ, और सुबह उठ के थोड़ी देर के लिए देखो, बाकी कुछ नहीं करो तो भी रिजल्ट मिलेगा। वैसे तो बहुत कुछ करना चाहिए, इतना तो करो, क्योंकि ज़्यादा लोग फॉलो नहीं करते। सही बात है। ये तो सिंपल है, एक बार बना लेना है, लगा देना है, बाद में ऑटोमेटिक दिखता जाएगा सामने सोने के पहले, और उनके जीवन में चमत्कार होते हैं ऐसा। जी जी। तो हमें बस सबकॉन्शियस माइंड को प्लानिंग करके ऑर्डर देने हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, सबकॉन्शियस माइंड की भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। एक होती है इंटेंशन, पावर ऑफ इंटेंशन करके वायन डायर की किताब ऐसा है, आपने पढ़ी होगी। तो इंटेंशन क्रिएट करो कि इट इज़ इमोशनल फीलिंग कि मुझे ये गोल तक तो पहुंचना ही है, ज़बरदस्त एक संकल्प करो। दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन, जिसके जैसा बनना है वैसा अपने आप को वहाँ आइडेंटिफाई करो, जिसको हम रोल मॉडल कहते हैं, कि अपना रोल मॉडल होना चाहिए जो फील्ड में आप सक्सेस पाना चाहते हो। जैसे मैं ट्रेनिंग में हूँ तो टोनी रॉबिन्स मेरा रोल मॉडल हो सकता है, जो डिस्पेंजा मेरा रोल मॉडल हो सकता है। तो रोल मॉडल डिसाइड करो कि इनके जैसा बनना है। तीसरा है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी यहाँ आँखों के पर्दे पे देखने का, कल्पना चित्र देखने का। जो भी आपका गोल है ना, वो आँख के पर्दे पे देखा करो, और अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी। चौथा है एफर्मेशन, अपने आप को ऑटो सजेशन है एफर्मेशन, कि मैं इतना काम करूँगा, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम एनर्जी, ये सब करवाते हैं ना, वो एफर्मेशन है। और पांचवा है फीलिंग। यू स्टार्ट फीलिंग कि आप ये इतनी करोड़ के बिजनेस के मालिक हो चुके हैं, ऐसा फील करना चालू करो, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास जब घर में साइकिल भी नहीं थी ना, तब मैंने मर्सिडीज़ का सपना देखना चालू किया था, और मेरी लाइफ में पहली कार मेरी मर्सिडीज़ थी। पहली कार मेरी मर्सिडीज़ थी। मैं 1985 में सऊदी अरेबिया में खरीदी थी, मेरे पास वो फोटो भी है। फर्स्ट कार मेरी मर्सिडीज़ थी, वो भी नौकरी करते करते। कोई नौकरी करते करते मर्सिडीज़ नहीं लेता है, मैंने खरीदी थी। मगर बचपन में मैं ये सपने देखा करता था जब मेरे घर में साइकिल भी नहीं थी ऐसा। तो ये होता है एफर्मेशन और फीलिंग। मुझे धनवान बनना था, पत्रे के घर में हम रहते थे, 9 लोग रहते थे, साइकिल भी नहीं थी, हमेशा स्कूल की फ़ीस के पैसे नहीं हुआ करते थे। तब मैंने ताज होटल के बारे में, बम्बई की ताज होटल के बारे में सुना था। अरे यार, नसीब वाले लोग होंगे जो ताज में जाते होंगे। मेरी पहली विजिट थी ताज में, यानी बम्बई जाने की। 16 साल का था, मैट्रिक पास करके गया था। एक ही सपना था, बस ताज में जाओ, ताज में जाना। बिल्कुल। 10,000 रुपया मुझे 10 रुपया दिए थे मुझे, आज से 60 साल पहले, मेरे फादर ने, पॉकेट मनी, 1 महीना रहने के लिए। मैंने कहीं भी खर्च नहीं किया, ताज के लिए बचा के रखा था। सब जान लिया था दोस्तों से कि ताज में कैसे जाते थे। मैं पहले पायजामा और चप्पल पहनता था, तो उसके लिए मैंने पैंट सिलाया कि पायजामे में जाने नहीं देंगे ताज में। शूज़ खरीदा मैंने, पेंट सिलाया, सब इन्फॉर्मेशन ली। तब गूगल का ज़माना नहीं था, बात करते करते ही सीखा। हिम्मत करके एक बार ताज पहुंच गया अकेला। थोड़ी देर देखा, वो दरवान खड़ा था, उसको देख के डर गया। हिम्मत करके अंदर घुसा मैं, एक सामने रेस्टोरेंट दिखा, उसमें बैठ गया मैं। अब क्या ऑर्डर दूँ पता नहीं। फिर ये पता था कि वहाँ मेनू रहता है, मेनू पढ़ के देना होता है। तो मेनू में खोलने लगा, तो सबसे सस्ती क्या है वो देखने लगा। तो 5 रुपये की चाय थी, आज से 60 साल पहले 5 रुपये की चाय थी, आज वो 900 रुपये की है चाय। तो गया, वो वेटर आया, सर क्या चाहिए? बोला एक चाय लाओ। बोलता है रेडी टी और सर्विस टी। अब मैंने सर्विस टी नाम भी नहीं सुना था, हम तो घर में रेडी चाय वो गले पे पीते थे या घर में पीते थे। अच्छा कुछ नई टाइप की चाय हो गई, दोनों का रेट सेम था। मैं सर्विस टी चाय लेके आओ, वो दूध और पानी अलग अलग लेके आया। खुद बना मैं फंस गया, कभी देखी नहीं थी ऐसी। कैसा करो, तो इधर उधर देखने लगा, तो कोई एक कपल बना रहा था, पी रहा था, तो देख के मैंने पी लिया। बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मगर ताज में बैठ के जो फीलिंग आई ना, वो ज़बरदस्ती रिचनेस की फीलिंग लगा। यार ये फीलिंग है। टिप के पैसे नहीं थे, 5 रुपया दे के मैं निकल गया बिल पे करके। वो फीलिंग है ना, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रिचनेस की फीलिंग करो, अगर रिच बनना है ना,
तो वो आएगी ऑटोमेटिकली। रिच लोगों के साथ रहो, रिचनेस की फीलिंग करो, ऐसा करोगे ना तो ये सब हो जाएगा। जी बिल्कुल। अभी कितने साल के बाद फिर मैं गया था, वही टेबल पे बैठ के मैंने चाय पिया 900 रुपये की, जो मैंने 5 रुपये की वो जमाना पिया था। वो पुराने दिन याद करने के लिए कि जी 60 साल बिल्कुल। पहले मैं ये कॉर्नर में बैठ के विजुअलाइज किया था, तब पता ही नहीं था कि इतने दिन बदलेंगे ऐसा। यकीनन। तो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ फीलिंग। तो ये 5 लैंग्वेज होती है जो सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग में जी काम आती है। कोई भी एक करो तो भी होता है, पावर ऑफ इंटेंशनशिप करो ना तो भी हो जाता है। वाइंडर ने लिखा है ये, मगर मैं तो बोलता 5 के 5 करो। मैं तो 5 के 5 इस्तेमाल करता हूँ और इसलिए रिजल्ट जल्दी मिल जाता है ऐसा। वाह सर, बिल्कुल। मतलब एक कहावत थी सर डॉक्टर आर्या कि इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, इफ़ यू डाई पुअर इट्स टोटली योर मिस्टेक। आपने ना सर वो कहावत हाँ बुला बुला ये तो वॉरेन बफेट का सेंटेंस है। जी वॉरेन बफेट। इफ़ यू आर बोर्न पुअर इट इज़ नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर डाई पुअर। मैं तो आई वॉज बोर्न पुअर वेरी। मैं पत्र के घर में मेरी शादी हुई तब तक। अच्छा जी। मेरे ससुर को धन्यवाद देना चाहिए ना कि अपनी बेटी को पत्र के घर में शादी करवाया था, MBBS की डिग्री देख के कि कभी ना कभी तो पक्का घर बनेगा। वो भी किराए का था, 4 रुपया किराया था, पत्रे का घर, उसमें रहते थे, शादी किया था। अच्छा वो भी किराए पे, पत्र का घर भी? पत्रे का घर भी किराए पे था, 4 रुपया किराया हुआ करता था। 4 रुपए किराया महीने का। डन है। तो सर बिल्कुल आपकी बात सुन के ना मुझे वो एक कहावत याद आ गई, शायद वॉरेन साहब ने कहा था कभी कि इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। आपने ना वो कहावत चेंज कर दी शायद। एक गुजराती अगर बॉर्न पुअर हो रहा है तो चलो हो रहा है कोई बात नहीं, वो पुअर मरेगा नहीं सर अगर वो गुजराती होगा। ऐसा मेरा बिलीफ है। आई डोंट नो व्हाई। गुजराती मारवाड़ी सब। जी बिल्कुल, गुजरात के तो हवा में सर कुछ है, कुछ तो है। नहीं, ये तो मैंने भी सुने थे और मैंने ये किया भी जी मगर ये कहावत को मैं और बदल दी है। प्लीज। अगर आपका फादर गरीब है तो आपकी मिस्टेक नहीं है, मगर आपके फादर इन लॉ गरीब है तो वो आपकी मिस्टेक है। आपका ससुर गरीब है तो वो आपकी मिस्टेक है। वाह नहीं समझा? सर एक बार फिर से बताएंगे? अगर आपके पिताश्री गरीब है तो आपकी गलती नहीं है, मगर आपका ससुर गरीब है वो आपकी गलती है। यानी रीत ससुर ढूंढो, मैं बोलता हूँ। गरीब की बेटी से शादी मत करो, मजाक करता हूँ मैं जी ऐसा। और मैंने वो मिस्टेक किया, माई फादर इन लॉ वॉज नॉट रिच, हाँ इसलिए मुझे लगता है कि जी। जल्दी हो जाता था। कोई बात नहीं, अभी बन गया रिच। जी बिल्कुल। एक क्वेश्चन आया सर अभी अभी दिमाग में। विजन बोर्ड बनाना है, पिक्चर है तो अच्छी बात है, चलती हुई पिक्चर है वीडियो फॉर्मेट में तो और भी अच्छी बात है। माय क्वेश्चन टू यू इज क्या वो सार्वजनिक करें या अकेले में रखें? क्योंकि ना आज के टाइम में सबसे बड़ा रोग ये है लोगों का कि क्या कहेंगे लोग। जैसे आपने ब्रदर के लिए IAS उनके बोर्ड पे लगवा दिया, लोग हंसते होंगे, पक्का मजाक उड़ाते होंगे। बिल्कुल। इसके बारे में सर थोड़ा प्लीज। नॉट ओनली दैट, मैं तो कहता हूँ पब्लिकली डिक्लेयर करने में फ़ायदा होता है। मैं तो सालों से मेरा गोल डिक्लेयर करता हूँ, मेरा विजन बोर्ड मेरे स्टेज से दिखाता हूँ। ओह वाई? उसका फ़ायदा होता है। पहली बात तो आप डिक्लेयर क्यों नहीं करते कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो पाओगे कि नहीं। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को जानते नहीं है। इसलिए मैं तो मेरे हर गोल स्टेज के ऊपर से कहता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मैं बम्बई में एक बार डिक्लेयर किया कि मेरा सपना है कि सन्मुखानंद में हॉल में मेरा प्रोग्राम हो, क्योंकि सबसे बड़ा हॉल है, 3000 प्लस की सीट है। तो एक भूपेन छेड़ा करके कच्ची जैन थे, उसने खड़ा होकर बोला मैं आपका सपना पूरा करूँगा, सीधा है। और फिर 2-3 महीने के बाद लायंस क्लब वाले को पटाया उसने, तुम ऑर्गेनाइज करो, खर्चा मैं दूंगा। तो पूरा उसने स्पॉन्सर किया, सन्मुखानंद का हॉल का किराया, मुझे भी फीस दिया और 3500 लोगों को खाना भी खिलाया, सिर्फ मुझे हेल्प करने के लिए, भूपेन छेड़ा ने। तो मेरा सपना पूरा हो गया और हाउसफुल हुआ। थर्सडे के दिन शाम को था और फिर भी हाउसफुल हो गया। तो देखिए लोग हेल्प करने को आते हैं, समझे ना। दूसरी बात है कि मैं ट्रेनर बना, उसके पीछे भी एक राज है। एक डॉक्टर भारत चंद्र करके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ट्रेनर अहमदाबाद में आया करते थे। मैंने पहला उनका वर्कशॉप अटेंड किया पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें उसने गोल सिखाया और सिखाया कि गोल हमेशा पब्लिकली डिक्लेयर्ड होना चाहिए, तो उससे जुनून पैदा होता है। तो सबको पहले गोल सेटिंग करवाया, फिर बोले अब चलो स्टेज पे आकर कौन डिक्लेयर करेगा। तो मैं हाथ ऊपर किया
मैं गया और मेरा गोल डिक्लेयर किया कि मैं वादा करता हूँ कि भारत चंद्र जो कर रहे हो मैं 1 साल में गुजरात का भारत चंद्र बन के दिखाऊँगा। उनको देख के मैं इतना मोटिवेट हो गया काम करते हुए। फिर मैंने तो मेरा लॉजिक भी लगाया कि वो तो MBBS डॉक्टर है, मैं तो MD डॉक्टर हूँ। वो तो हाइट में छोटे हैं, मैं तो हाइट में ऊंचा हूँ। वो सिर्फ इंग्लिश में कर सकते हैं, मैं तो गुजराती, हिंदी, इंग्लिश तीनों में कर सकता हूँ। तो मेरे पास तो ज़्यादा प्लस पॉइंट है, यस। तो मैं तो यही करूँगा। तो सब लोगों ने बहुत तालियां बजाई और मैंने 1 साल में वो करके दिखाया, क्योंकि स्टेज से बोला था। एक चैलेंज बन जाती है जब पब्लिक में डिक्लेयर करते हो। तो मैं तो लोगों को बोलता हूँ पब्लिकली डिक्लेयर करो। मेरे वर्कशॉप में मैं सबको पब्लिकली डिक्लेयर करवाता हूँ कि करो तुम क्या बनना है। लोग क्या कहेंगे भूल जाएंगे थोड़ी देर में, और उससे क्या होगा, जुनून होगा, एकदम जुनून पैदा होता है। वो जुनून आपसे करवा देगा। बड़े गोल के लिए जुनून पैदा करना है, और मैंने किया। अभी भारत चंद्र के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ, कल भी मैसेज आया। 27 का वो एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, 35 साल के बाद भी वो मेरे गुरु के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ। फ़ोन करते, मैसेज भेजते रहते हैं ऐसा। तो मैं तो बोलता हूँ पब्लिक में डिक्लेयर करो। मैं तो सभी बिजनेसमैन के ऑफिस में लगवाता हूँ उनका विजन बोर्ड। लगाओ, लोगों को देखने दो, उसमें क्या है। ओहो, अपने टीम के साथ शेयर करो। टीम के साथ शेयर करो, बिल्कुल अपना विजन बोर्ड बिजनेस ओनर्स अपनी टीम के साथ शेयर करो। दिस शेयर इज करो। नेक्स्ट लेवल। यस, मैं सर दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जो बिजनेस ओनर्स सुन रहे हैं ना इसको, 99% ऑफ देम विल नॉट बी कंफर्टेबल छुपा डूइंग के दैट। रखते हैं। हाँ, कंफर्टेबल नहीं होंगे बिल्कुल भी। उनको 1% कॉन्फिडेंट नहीं है कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंट नहीं। धीरे धीरे उनको सबकॉन्शियस माइंड का पावर का पता चलेगा, छोटे छोटे रिजल्ट मिलने लगेगा, तो फिर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर रखेंगे वो। ऐसा होता है। जी बिल्कुल। तो एप्टली आपने जो कहा कि जो जीनी है, अलादीन और जीनी की चिराग की कहानी में जीनी जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है। एग्जैक्टली। अब इस जीनी को काम पे कैसे लगाएं? तो पहले तो जगाना पड़ेगा। मैंने कहा जगाना वो पड़ेगा। सोया, इट इज़ अ स्लीपिंग जाइंट विद इन यू। उनको जगाना पड़ेगा। जगाने के लिए ये है कि आपको इनर जर्नी करनी पड़ेगी। बाहर बहुत घूमते रहते हैं, अपने अंदर नहीं जाते। इस इनर जर्नी को हम मेडिटेशन या रिलैक्सेशन कहते हैं। जब हमारा कॉन्शियस माइंड शांत होता है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। और कॉन्शियस माइंड को शांत करने के लिए आपको मेडिटेशन या रिलैक्सेशन करना पड़ेगा। और एक बार आप रिलैक्सेशन के ट्रांस लेवल पे आ गए, जिसको अल्फा स्टेट कहते हैं, फिर आपको विजिलेंस के जरिए सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देना है। देखना है कि ये काम हो चुका है। जितना चुका करोड़ है। का आपको करना है बिजनेस, उतना करोड़ का हो चुका है, ऐसा विजुलाइज करना है। और सबकॉन्शियस माइंड के पास ये पिक्चर चला गया, बाद में बात खत्म। वो तो कर उसका ये प्लानिंग चालू कर देगा, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, राइट लोगों से आपकी मुलाकात करवा देगा, और आप गोल तक पहुंच जाओगे। वो बैकग्राउंड में काम करेगा, सामने आके नहीं करेगा। मगर वो बैकग्राउंड समझने की आपके पास थोड़ी समझ होनी चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड कैसे, और आपको इंट्यूशन अपने को सिग्नल देता है कि ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है। उसके सिग्नल देने की 4 भाषा होती है। सबकॉन्शियस टू कॉन्शियस, कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस, मैंने आपको 5 भाषा बताई। ये इंटेंशन, आइडेंटिफिकेशन, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन एंड फीलिंग। अब सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को कुछ कहना चाहेगा तो कौन सी भाषा यूज़ करेगा? पहला है ड्रीम। ड्रीम में आके बताएगा। ये बेंजीन रिंग का फॉर्मूला ड्रीम में ढूंढा गया। आइंस्टाइन का सापेक्षवाद ये भी ड्रीम में ढूंढा गया। सिलाई मशीन की सुई ड्रीम में ढूंढी गई। बहुत सारी इन्वेंशन ड्रीम में हुई है। इनका तो लॉजिकल माइंड कितना बहुत कम था आइंस्टाइन का, और ये सब चीज़ उसने ढूंढ के निकाला। तो ये ड्रीम में आके बताता है। दूसरा होता है हंचिस। एक बार बार विचार आता रहता है, ये करो ये करो। जैसे मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था और मैंने ये ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी, तो मुझे हंचिस आते थे, नौकरी छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे, अब तुझे क्या ज़रूरत है। इतने दिन हंचिस आए और मैंने नौकरी से रेजिग्नेशन दे दिया। रिटायरमेंट की वेट भी नहीं किया, मुझे पेंशन नहीं मिलता है, बीच में छोड़ दिया। तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि इतने हंचिस आ रहे थे। तीसरा होता है फ्लैश। जैसे एक ज़माने में टीवी पे आता था, कुछ प्रोग्राम चल रहा है और अचानक इंदिरा गांधी शॉट डेड, न्यूज़ आता है ना, फ्लैश न्यूज़, पहलगाम में अटैक हुआ। तो ऐसे हम बातें कर रहे हैं और अचानक एक मैसेज आएगा अंदर से, इसको कहते हैं फ्लैश। मुझे याद है मैं सूरत के एक स्टेज से प्रोग्राम दे रहा था और अचानक मुझे तथास्तु वर्ड याद आ गया, और मैंने बोल दिया कि भगवान के पास एक ही वर्ड है, तथास्तु। आप जो बोलते हो, जो सोचते हो, जो मानते हो, उसके ऊपर सिर्फ भगवान तथास्तु कहते हैं। मैंने ये तथास्तु वर्ड मैंने कभी कोई किताब में नहीं पढ़ा था, और मैंने स्टेज से बोल भी दिया। फिर याद है यार ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं, आ गया और मैंने बोल दिया। उसके बाद तो तथास्तु नाम की फिल्म बनी, मैंने नहीं बनाई, बॉलीवुड में बनी है। तथास्तु तो काफ़ी, मेरे एक स्टूडेंट ने तथास्तु नाम की किताब भी लिखी है। तो ऐसे आ जाता है, कभी फ्लैश में आ जाता है फट से। दूसरा होता है इंट्यूशन। इंट्यूशन के ऊपर मेरी किताब है। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं ना,
तो आपको नए नए विचार आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंट्यूशन। और सबसे ज़्यादा वॉशरूम में आएंगे। तो मैं तो अभी कंफ्यूज हूँ कि ये वास्तु वाले बोलते हैं कि वॉशरूम तो नेगेटिव है और मुझे सबसे अच्छे विचार तो वहीं आते हैं, तो किसके बात मानने की, है ना। तो मैं तो वास्तु वाले को पूछता हूँ तो यहाँ नेगेटिव जगह पे कैसे पॉजिटिव विचार आएंगे। तो आप देखना कि हमेशा बाथरूम में यूरेका वर्ड कहाँ से आया, जो उसका जो शोधक था उसको उसके राजा ने बोला ये मुगट का वॉल्यूम क्या है, सोने का मुगट का, मुझे बताओ अब कैसे मेज़र करेगा। तो बाथटब में पड़ा पड़ा नहा रहा था, तो जैसे बाथटब फुल था नहाया तो पानी बाहर गया, तो उसको याद आया कि कितना पानी बाहर गया होगा, मेरे बॉडी का जितना वॉल्यूम है वो, अब मुकुट को पानी में डाल दो, जितना पानी बाहर बहेगा वो वॉल्यूम हो गया। तो फिर वो इतना एक्साइट हो गया कि नंगा ही निकला और रोड पे दौड़ने लगा, यूरोका करके। तो उनको वॉशरूम में ये विचार आया था। ये बहुत फेमस कहानी है उसकी। जी बिल्कुल। तो वॉशरूम में आपको कभी कभी इंट्यूशन आते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ वॉशरूम से निकलते ही जो नए विचार हैं उसकी डायरी रखो, एक जल्दी से डायरी में लिख दो, क्योंकि जितने भी इसके सिग्नल है ना, एक्सेप्ट हंचीज, वो रिपीट नहीं होते और उड़ जाते हैं, भूल जाते हैं हम। तो सबकॉन्शियस में क्या, देखो सपना भी भूल जाते हैं, रात को आया सुबह उठ के लिख लिया तो ठीक है, नहीं तो 2-4 घंटे में चला जाता है ऐसा। तो ये सबकॉन्शियस माइंड आपको फीडबैक इसलिए दे रहा है कि आपका जो गोल है वहाँ पहुँचाने के लिए ज़रूरी है, ऐसा है। तो ये सबको फॉलो करना सीखो जी। ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि अरे हाँ ये इंट्यूशन है, ये शायद सबकॉन्शियस माइंड मुझे कहीं पहुँचाना चाहता है इसलिए कर रहा है। तो ये होता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड करता रहेगा हमेशा, सिर्फ उसको दोस्ती करो। जी। और दोस्ती करने का तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करो, रिलैक्सेशन करो, शांत रहो, ज़्यादा बोलो मत। मैं तो सेल्समैन को बोलता हूँ जितना ज़्यादा बोलते हैं उतना ज़्यादा शांत भी रहा करो, घर में बैठ के मेडिटेशन करके जाओ, आपको सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा धंधा देगा इसमें। कौन से क्लाइंट को कब मिलना है, क्या बात करनी है, वो सब अंदर से ऑटोमेटिक आएगा। मज़ा आ गया सर। ये चीज़ हम भी सिखाते हैं सेल्स ट्रेनिंग में। मैं और मेरे ट्रेनर सिखाते हैं सर। लिसनिंग इज टू स्पीकिंग का रेशो बताते हैं, दैट हैज़ टू बी 80:20। वो उल्टा कर रहे हैं, 80% बोल रहे हैं, हम कहते हैं 80% सुनो। जो आपने चीज़ कही मुझे एकदम से वो हिट हुआ। और सुबह मेडिटेशन करके जाओ और विजुलाइज करके जाओ कि आज जिस क्लाइंट को मिलने को जा रहा हूँ ना, मेरी हर बात में वो मानेगा और मुझे ऑर्डर मानेगा। ऐसा विजुलाइज करके जाओ, देखो क्या रिजल्ट, वो ज़रूर मानेगा सबको। हाँ, और मैंने देखा रिजल्ट देते लोग। पावरफुल सर। प्रोग्रामिंग करनी है माइंड की, इसमें एक टर्म आ रहा है रीप्रोग्रामिंग क्यों करनी है? ऑलरेडी हमारा कंप्यूटर तो प्रोग्राम हो चुका है ना, बचपन से अभी तक। देखिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी प्रोग्राम पड़ा है, क्योंकि बचपन से लेके जो भी एक्सपीरियंस से हम गुजरे हैं उन्होंने हमारा माइंड का प्रोग्रामिंग कर ही दिया है। उसको बदलना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग में क्या आता है, हाउ वी थिंक, हमारा एटीट्यूड आएगा, हमारी बिलीफ सिस्टम आएगी, हमारी हैबिट आएगी, सही बात, ये सब चीज़ आएगी। तो ये अगर नेगेटिव सब कुछ चला गया है तो उसको हटा के पॉजिटिव डालना पड़ेगा ना। तो ऑलरेडी प्रोग्राम कंप्यूटर, उसको रीप्रोग्रामिंग करना है, अनलर्न एंड देन रीलर्न। या बट ओवरराइट फैसिलिटी है, रीलर्न करो तो ऑटोमेटिकली रीराइट हो जाएगा। रीराइट की फाइल होती है ऐसा, तो रीराइट योर लाइफ स्क्रिप्ट, उसके ऊपर रीराइट कर दो, निकल जाता है जी। जैसे नेगेटिव थिंकिंग की आदत हो गई है, पॉजिटिव थिंकिंग की आदत शुरू करो। न्यूरोप्लास्टिसिटी, अपना वर्ड सुना होगा, नए नए ट्रैक बनते हैं न्यूरॉन से। तो जैसे पॉजिटिव थिंकिंग का ट्रैक बनेगा, वो ट्रैक धीरे धीरे अनयूज हो जाएगा और निकल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो जितनी भी हमारी गलत आदतें, थिंकिंग की हैबिट है, बिलीफ सिस्टम है, वो सभी को धीरे धीरे बदलते जाओ, जीवन बदल जाएगा। तो दिस इज चेंजिंग द स्क्रिप्ट। जी बिल्कुल। डॉक्टर आर्या, एक लास्ट क्वेश्चन और क्विकली। अभी ऑफ कैमरा आप ना कुछ जिक्र कर रहे थे, दैट रियली हिट मी हार्ड। बिजनेस डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, उससे पहले सेल्फ डेवलपमेंट। आप कह रहे हो कि बंदा अगर डेवलप हो गया, प्लीज सर इस पे थोड़ा सा। यस, देखो बिजनेस कौन करता है? एक इंसान करता है। बिजनेस को कहाँ तक पहुँचाना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उनके अंदर जो क्वालिटीज़ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है तो धीरू भाई अंबानी बनेगा, और कॉन्फिडेंस नहीं है तो धीरू भाई अंबानी का डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। थोड़ा सा ये तो, नहीं तो वहाँ जाकर नौकरी करेगा। तो कॉन्फिडेंस क्या है? हमारी एक क्वालिटी है। इट्स ए माइंड प्रोग्रामिंग अगेन, इट्स ए बिलीफ कि आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। गोविंद भाई थोड़ा क्या हमेशा एक अपनी बिलीफ के ऊपर एफर्मेशन बनाया है, आई एम नथिंग बट आई कैन डू एनीथिंग। वाओ, गोविंद भाई आई एम नथिंग, आई एम नथिंग बट आई कैन डू एनीथिंग, ये बिलीफ है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बिजनेस करेगा तो भाई कितना करेगा? हज़ारों में करेगा, लाखों में करेगा, अरबों में तो नहीं कर सकता ना। तो बिलीफ ये हमारी एक क्वालिटी है। पॉजिटिव थिंकिंग ये क्वालिटी है। आप नेगेटिव थिंक करें, कॉन्फिडेंस भी है,
और फिर बिजनेस में जाओगे तो कई गलत बिजनेस में जाके नुकसान कर दोगे। तो आपको पॉजिटिव थिंकर भी बनाए। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपको जैसे हमारे राकेश झुनझुनवाला का एग्जांपल हमने देखा है, हेल्थ उसने संभाली नहीं तो उनका पूरा साम्राज्य ख़त्म हो गया, उनके लिए ख़त्म हो गया। तो कहने का मतलब है कि इंसान अगर डेवलप होगा ना तो बिजनेस जल्दी उनका डेवलप होगा। इंसान डेवलप नहीं हो रहा है, श्रिंक होता जा रहा है, एक दो अनुभव के बाद नेगेटिव थिंकर बनता जा रहा है, बहुत काम करके स्ट्रेस में रहकर अपने शरीर को वीक कर रहा है, शुगर लेवल बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, किडनी फेल होती जा रही है, तो बिजनेस तो गिरने ही वाला है कभी ना कभी। तो मैं तो ये कहता हूँ पर्सनल डेवलपमेंट टू बिजनेस डेवलपमेंट, खुद को डेवलप करो, बिजनेस डेवलप होगा ही। अपना नॉलेज बढ़ाओ बिजनेस के बारे में, वही पुराने घसे पीटे नॉलेज के साथ आप बिजनेस कर रहे हो तो कितना डेवलप कर सकते हैं। सही बात। एक की 4 दुकान कर सकते हैं, मैकडोनल्ड तो नहीं बना सकते ना। उसके लिए तो आपको नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो आपका नॉलेज का ग्रोथ होना चाहिए, आपकी स्किल सभी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन पावर अच्छा होना चाहिए, निगोशिएशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो ये जब इंसान की ये क्वालिटी इंप्रूव होगी ना तब वो बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। बिजनेस के ऊपर पहले फोकस करने से अपने ऊपर फोकस करो। व्यक्ति विकास से व्यवसाय का विकास, ये मैं फॉर्मूला हमेशा देता हूँ, ऐसा है। तो आप भी अपने जिनको भी सिखा रहे हैं उनको बताइए, डेवलप योर सेल्फ फर्स्ट, योरसेल्फ बाद में सब। ये सऊजी भाई थोड़ा क्या कि एक मैंने आदत देखी, उसका ज़बरदस्त लर्निंग एटीट्यूड। 25 साल पहले मेरे प्रोग्राम में, तब से आज तक वो सीखते ही रहे, सीखते ही रहे, सीखते। अभी भी उसने कोई भी ट्रेनर नहीं छोड़ा होगा, संतोष नायर से लेके अरफिन खान से लेके शिव खेड़ा से लेके सब। वो लर्निंग एटीट्यूड इसलिए कि वो सीखते गए, एक्सपीरियंस करते गए और अपनी कंपनी को ग्रो किया, और कहाँ से कहाँ कर दिया उसने, है ना। रिलेशनशिप बनाना कैसे वो उन्होंने सीख लिया। मोदी साहब के साथ इतना रिलेशन के उनकी बेटे के शादी में आए थे, है। तो खुद सीखते गए, अपने आप को डेवलप करते गए। तो मैं सभी सेल्समैन या बिजनेसमैन को कहता हूँ थोड़ा सा समय खुद को डेवलप करने के लिए लगाओ, बिजनेस अपने आप ग्रो होगा, क्योंकि उसी क्वालिटी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। जी बिल्कुल। मतलब इसमें तो मुझे एक ही बात याद आ रही है सर इस वक्त, मैं हमेशा बोलता हूँ दैट यू आर द प्रोडक्ट। एक बिजनेस ओनर हो, 1 करोड़ का धंधा कर रहे हो, 1 लाख करोड़ का धंधा कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, यू आर द प्रोडक्ट। आप लीडर हो, जितना ऊंचा आप सोच रहे हो वहां तक आपका बिजनेस जाएगा, या फिर ऑन द कॉन्ट्ररी आप एक सेल्स पर्सन हो, यू आर द प्रोडक्ट। आप जो प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो वो प्रोडक्ट है ही नहीं, आप खुद अपना एक प्रोडक्ट हैं, जैसा कि सर ने बहुत राइटली बोला आज। मैं कल कोई बुक में पढ़ा, कौन सी बुक थी याद नहीं है, कि आप वो प्रोडक्ट को अच्छी तरह तब बेच सकते हो जब आपका वो प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है, 100% है ना। कन्विक्शन। तो आपका प्रोडक्ट के ऊपर कितना भरोसा है वही हिसाब से आपका सेल्स होगा, जी नहीं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, है ना। जी बिल्कुल। बस ये सब आपको सिखाते हैं कितना सर हम भरोसा है, सेल्स आप भी ट्रेनिंग। वही कहते हो। जी, सेल्स ट्रेनिंग में यही सब सिखाते हैं, कन्विक्शन बोलते हैं हम इसको। हाँ, कन्विक्शन की ये प्रोडक्ट अच्छी है, जी बिल्कुल। जो भी खरीदेगा, जिनके पास जाएगा, उनका ये रिजल्ट मिलने ही वाला मिलना ही है। मिलना ये भरोसे के साथ जाओगे ना तो बिकेगी। है। एब्सोल्युटली। वाह डॉक्टर आर्या, आज इतना सारा समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी आपसे मिल के मज़ा आ गया, अरे सर। बातें करने का मज़ा आ गया। चाहता हूँ लाखों लोगों तक ये बातें जी पहुँचे बिल्कुल। और अपना भला करें। आई मेरी विल तो ट्राई माई वही लेवल बेस्ट। इच्छा है मुझे। जी बिल्कुल। आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।